एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनके बारे में आप यहाँ से सुनना चाहते हैं। उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट करें। कलेक्टिव रीडिंग है तो कलेक्टिव रीडिंग की तरह ही लीजिएगा रीडिंग को। अगर आपको अपने बारे में पर्सनली जानना है तो पर्सनल रीडिंग ऑप्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन और अबाउट में दिया होता है, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन। वी हैव डेथ कार्ड, हर्मिट, जय शिव शक्ति, टेम्परेंस, देन वी हैव चैरियट, वन मोर कार्ड, जय। So we have the High Priestess, Temperance, Hermit, Chariot and Death card with Empress overall energy. तो गाइस साइन यहाँ पर we have Virgo, that is कन्या राशि, मेष राशि एरीज, कर्क राशि कैंसर, मीन राशि पाइसेस, वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो एंड धनु राशि सेजिटेरियस। ये साइंस यहाँ पर मौजूद हैं। वाइब्स की बात करें तो जो मुझे वाइब्स पिक हो रही है वो कुछ पॉजिटिव है। आपको देख के हैवी लग रही होगी एनर्जी, बट ऐसा लग रहा है कि कोई बला टल गई है या कोई नेगेटिव सिचुएशन क्लियर आउट हो गई है, क्लिनज आउट हो गई है। जैसे हम जब झाड़ू लगाते हैं तब हमें बहुत गंदगी का एहसास होता है, धूल उड़ता है चारों तरफ, लेकिन जब सफाई हो जाती है, झाड़ू पोछा लग जाता है तो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है वाह सफाई हो गई, अब सुकून मिल रहा है। तो वैसे ही आपके पार्टनर सफाई अभियान पर हैं इस टाइम। ऐसा लग रहा है 99 पोर्टल के बाद से ही ये क्लिनज आउट कर रहे हैं अपनी लाइफ से उन लोगों को जो लोग आपके और इनके बीच में हैं, स्पेशली कार्मिक्स। तो इनके जो भी कर्मा हैं जो कि क्लिनज आउट होने हैं इस पोर्टल एनर्जी में, वो हो रहे हैं। जिनका कर्मा पूरा हुआ है उनकी तरफ से इनको ट्रिगर मिलना शुरू हो चुका है और ये एक्शन मोड में पूरी तरह से हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो भी डिसीजन ले रहे हैं या जो भी डिसीजन लेंगे ये बहुत सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन होगा। बहुत तेज़ तेज़ बिजली कड़क रही है इसीलिए लाइट चली गई। सो जस्ट अ सेकेंड मैं फ़ैन ऑन कर लूँ। हाँ, तो चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं फटाफट से, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। टैरो से क्लैरिफाई कर लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। क्लैरिफिकेशन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी एनर्जी किस दिशा में है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, बट वाइब्स पॉजिटिव ही पिक हो रही मुझे। प्लीज़ क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। डेथ कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स विद मैजिशियन एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने जो भी मैनिफेस्ट किया था, जो भी ये चाहते थे या चाहती थी, उसको फुलफ़िल करने के लिए इनको कुछ रूड डिसीजंस लेने पड़े हैं और उन रूड डिसीजंस में मूविंग ऑन की वाइब्स भी है। मतलब ये किसी एक सिचुएशन को कम्प्लीटली ख़त्म करके उस सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी में है।
सेकंड कार्ड हर्मिट, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस एंड हेरोफेंट। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जिस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं वो शादी से रिलेटेड है। मतलब आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर कास्ट डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंसेस हैं, या कोई एक सिंगल है एक मैरिड है और समथिंग लाइक दैट, तो आपके पार्टनर ने कोशिश की है कि ये शांत रहें, गंभीर रहें और कोशिश करें कि बीच का रास्ता निकले। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप में से कई लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपका पार्टनर आपका कार्मिक बॉन्ड है और इस लाइफ में उनके साथ आपका कर्मा क्लिंज होने वाला है, तो इस टाइम पे यही रीज़न देकर ये आपसे दूर चले जाएंगे कि मैं शादी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मुझे माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करनी है। और अगर इनके साथ आपका सोल बॉन्ड है, मतलब डेस्टिनी आपके साथ है, तो इसी टाइम पे आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी से रिलीज़ होकर आपकी तरफ एक्शन लेंगे। मतलब इसी टाइम पे ये कर्मा हील होगा, चाहे आपके साथ कर्मा हो या थर्ड पार्टी के साथ कर्मा हो, बट होगा इसी टाइम पे क्लियर। तो अगर इस रीडिंग, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, इस रीडिंग को देखने के बाद जो टाइम लिमिट मैं दूंगी, अगर उसी टाइम में आपको ट्रिगर मिल जाता है तो ये आपके लिए एक इंडिकेशन होगी कि आने वाले टाइम में आपको किसी बड़े चेंज से गुजरना पड़ सकता है। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की वाइब्स है। लेट्स क्लैरिफाई कि क्या ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ होगी। न्यू बिगिनिंग को क्लैरिफाई कर दें, क्या मेरे व्यूवर्स के साथ होगी ये न्यू बिगिनिंग। वी हैव गॉट द चैरियट, यहाँ पे हर्मिट के बाद वी हैव चैरियट एंड वी हैव गॉट चैरियट अगेन, वी हैव द स्टार एंड वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपको एंजल्स की तरफ से ज़्यादातर लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे और आपको होप रखनी है, डिसीजन आपके फेवर में होगा। ये वाइब्स है यहाँ पर, तो ये मैंने आपके लिए डबल कंफर्म किया है ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आपको सतर्क रहना है या आप होपफुल रह सकते हैं, क्या वाइब्स है। तो ज़्यादातर लोगों के पर्सन तो देखिए आपके लिए स्टैंड लेने की वाइब्स में ही है, ये एनर्जी है। चैरियट को क्लैरिफाई कर दें, चैरियट को क्लैरिफाई किया है। आपके पर्सन को ना बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ से भी एम्प्रेस आई, यहाँ से भी एम्प्रेस आई मेजर अरकाना से। चाहे इनकी लाइफ में कोई भी हो, कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई इनका अपना हो, जो भी इनको अपनी तरफ आकर्षित करके आपके खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है वो एंड होगा। यहाँ पर कुछ नेगेटिव सिचुएशंस रिलीज़ होने की वाइब्स है, बिकॉज वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल जाएंगे। शादी को लेकर कुछ निर्णायक फैसले यहाँ पर होंगे और ये जो डिसीजन है ये अपने दिल की सुनकर लेंगे, ना कि थर्ड पार्टी की सुनकर। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से रिलेटेड है ये। टेम्परेंस, टेम्परेंस को सेलिब्रेशन ने क्लैरिफाई किया है विद द जजमेंट एनर्जी। आपके पर्सन देखिए बंधन से मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जिस भी डर के कारण आपके पार्टनर आपसे दूर थी या दूर थे, वहाँ से बाहर निकलने का निर्णय तो ले लिया है और खुशियों को चूज़ करने का डिसीजन लिया है। मीन्स अपने दिल की, अपने दिमाग की, अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक्शन लेने की और अपने लाइफ में हैप्पीनेस को चूज़ करने का निर्णय इनका नज़र आ रहा है। और क्विक एनर्जी है, मतलब बहुत जल्दी ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर सकती है। हाई प्रीस्टेस, इनका सिक्स सेंस बार बार इनको ये गाइड कर रहा है कि आपके बिना ये खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आपके लिए स्टैंड नहीं लिया अभी तो फिर कभी नहीं ले पाएंगे। तो ये यूनियन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कपल आ गया यहाँ पे, तो अगर आप मैरिड कपल हैं तो भी यूनियन हो सकता है, बिकॉज पहले किंग ऑफ पेंटिकल्स आए और अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी इनका दिल इनको बार बार फोर्स कर रहा है। इंट्यूशन, अंतरात्मा, इनकी सिक्स सेंस।
इनको गाइड कर रही है कि आने वाले समय में बैलेंस क्रिएट होगा, बैलेंस क्रिएट करना है। एम्प्रेस को भी क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, सक्सेसफुली मूविंग ऑन विद कन्फ्यूजन्स, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं आप दोनों के बीच में, वहाँ से सक्सेसफुली मूव ऑन करने की वाइब्स है। आपके पार्टनर इन सिचुएशन से सक्सेसफुली बाहर निकल रहे हैं, ये एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ब्रेकअप सिचुएशन है विद द फैमिली एंड बर्डन। जो भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सिचुएशंस हैं, उनके अगेंस्ट जाकर कुछ डिसीजंस लिए हैं आपके पर्सन ने। तो आपको इस टाइम पे होपफुल रहना है, क्योंकि आने वाला टाइम आपके लिए बेहतरीन है। वाइब्स आर वेरी पॉजिटिव। डिवाइन यूनियंस नज़र आ रहे हैं। कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ होते हुए नज़र आ रही हैं। जय शिव शक्ति। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए। यूपी में बहुत भारी बारिश का इंडिकेशन मिला है हर जगह। हम लोग के यहाँ तो हो रही है कल से वैसे बहुत ज़्यादा। मुंबई में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, मैंने सुना। करंट फीलिंग्स एंजल्स, करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। क्या और कोई आना चाहता है? बिटर स्वीट, बॉटम ऑफ द डेक। तो गाइस, करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन एक्सेप्टेंस मोड पर हैं इस टाइम पे। एक्सेप्टेंस मोड क्या होती है? जैसे आपको पता है कि आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ सेफ़ है, तो आप खुश हैं। लेकिन जब आपको कहा जाए कि आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर नहीं है, तो आप क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत समय लगेगा। हो सकता है आप कभी लाइफ में एक्सेप्ट ना कर पाएँ कि जिस व्यक्ति से आप बहुत प्रेम करते हैं वो व्यक्ति आपका नहीं हो सकता, है ना। तो एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, मेरी सिचुएशन यही है और ये चेंज नहीं होगी, मेरे पास एक्सेप्ट करने के सिवा और कोई चारा नहीं है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही होगा, इसे हम कहते हैं एक्सेप्टेंस मोड। तो जब इंसान एक्सेप्ट करना सीख जाता है कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, मैंने मान लिया, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं। तो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने ये एक्सेप्ट कर लिया है और इनको बहुत तरीके से इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है कि आपके साथ इनका कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। वी हैव मिस्टिसिज्म, इंस्टिंक्ट, डिस्कवरी, पैशन एंड एक्सेप्टेंस टुगेदर। ये सब कार्ड्स एक ही बात कह रहे हैं कि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स के पर्सन बहुत कोशिश किए हैं भागने की, पीछा छुड़ाने की, इस रिश्ते से पीछे हटने की, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मे बी डर के कारण, मे बी इनको लगता हो कि शायद आप बहुत अच्छे हो, ये आपके लायक सही नहीं है, जो भी रीज़न हो। लेकिन अब इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं भाग तो नहीं सकती या नहीं सकता, मेरे दिल से मैं कैसे भागूं, मेरी अंतरात्मा में जो बसा है उससे मैं कैसे भागूं। मैं आपसे शारीरिक रूप से तो आपसे भाग सकते हैं कि फिज़िकली आपको देखे नहीं, आपको मिले नहीं, आपको ब्लॉक कर दिए। अपने दिल से कैसे निकाल के कोई फेंक सकता है? अपनी मेमोरीज से कोई कैसे निकाल के फेंक सकता है? उसमें तो कंट्रोल है नहीं। तो इन्होंने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि आपके साथ खट्टा मीठा जो भी एक्सपीरियंस हो, बट ग्रोथ तो आपके साथ ही है, आपके बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं। इनकी इंस्टिंक्ट, इनकी इंट्यूशन इनको यही गाइडेंस दे रही है कि डे बाय डे आपसे दूर रहने के बावजूद भी इनका प्यार आपके प्रति बढ़ता जा रहा है, पैशनेट हैं। और इनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल हो, आपके लिए कायनात
इनको कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई सिंक्रोनिसिटीज़, ड्रीम्स, तो इनको ऐसा लगता है ना कि कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंस है, ये कुछ ऐसा है जो इन्होंने पहले कभी किसी के लिए फील नहीं किया। तो ये वाली वाइब्स यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में। ये नई नई चीज़ों को डिस्कवर कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इनको ऐसा लग रहा है। इमीडिएट एक्शन, किसका देखना है आज? नो कांटेक्ट या कांटेक्ट? मतलब पहले किसका देखना है? किसी का भी देख लेते हैं। बताती तो मैं दोनों का ही हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि कल मैंने किसका देखा था। शायद कांटेक्ट वालों का देखा था। नो कांटेक्ट वालों से शुरू करते हैं आज। जो भी नो कांटेक्ट में हैं प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या एनर्जी है, क्या मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, बातचीत होगी नो कांटेक्ट वालों से उनके पार्टनर की? पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड विद फर्म फाउंडेशन। यूनिवर्स, moving on, rest and rejuvenate. Then we have passion ignite, 144 144 444 11। सो यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, न्यू बिगनिंग का जजमेंट है, और किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलने की वाइब्स है, परमानेंटली बाहर निकलने की वाइब्स है। मुझे यहाँ 2 कार्ड को क्लैरिफाई करना है। प्लीज़ क्लैरिफाई। जो ऑलरेडी नो कांटेक्ट में हैं, हाँ स्टैंड लेने की वाइब्स है, ठीक है। जो ऑलरेडी नो कांटेक्ट में है उनके लिए ब्रेकअप एंड मूविंग ऑन क्यों आया है, किस सिचुएशन से? ओके, थर्ड पार्टी से, ठीक है। वी हैव टेम्पटेशन, डेविल एनर्जी विद रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली, वॉटएवर, फैमिली सिचुएशंस, ठीक है। तो ये मुझे नहीं समझ में आया था, इसलिए मैंने कंफर्म कर लिया, बिकॉज यहाँ पर जो वाइब्स है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो मैंने कहा जब आप ऑलरेडी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो इस कार्ड का यहाँ क्या काम है, तो इसलिए मैंने क्लैरिफाई कर लिया आपके लिए। सो जिन कारणों से आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, जिन कारणों से या जिन ब्लॉकेजेस के कारण आप दोनों दूर हैं एक दूसरे से, उन ब्लॉकेजेस में सक्सेस मिलने वाली है, उन ब्लॉकेजेस में सेलिब्रेशन आने वाली है। मीन्स कि आपके लाइफ से वो ब्लॉकेज दूर हो जाएगा। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की एनर्जी है विद द ट्रुथ एंड जजमेंट, एक तरह से सक्सेस की वाइब्स है यहाँ पर, और राइट पाथ पे हैं आप। इसी तरह रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने ऊपर फोकस करिए। जो नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है नो कांटेक्ट वालों के लिए, दैट इज़ नंबर 8। तो अगर आप बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट में हैं तो 8 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि मैसेज की कोई एनर्जी नहीं आई है। बट हाँ, स्वर्ड्स की एनर्जी है तो कम्युनिकेशन होगी। कुछ लोगों को 8 दिन के अंदर हो सकती है, कुछ लोगों को विदिन 26 आवर्स हो जाएगी, क्योंकि आपके पर्सन मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको। हार्ट चक्रा की एनर्जी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। सो दिल से आपके बारे में सोच रहे हैं, और स्टैंड लेने के बारे में भी आपसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं या कर सकती हैं। लेट्स चेक जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड एनर्जीज़ क्या हैं। जो भी व्यूवर्स मेरे कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं एंजल्स। जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए आने वाला 30 घंटा बहुत अच्छा नहीं है। 30 आवर्स आर हैवी। उसके बाद फिर से सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। तो 30 आवर्स के अंदर कोशिश करना कि झगड़ा लड़ाई ब्रेकअप ना हो, बाकी फिर एनर्जी ठीक हो जाएगी। अगर अभी आपके पार्टनर की एनर्जी हैवी है, सो गिव हिम और गिव हर सम टाइम, थोड़ा दूरी बना कर रखिए, दूर से हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट, दैट्स ऑल। बहुत ज़्यादा उनको
पॉइंट आउट मत कीजिएगा किसी भी बात पर। मिस करेंगे तो खुद ही आएंगे वापस, खुद ही मैसेज करेंगे, खुद ही कॉल करेंगे। कोई बड़ा स्टेप लेने के पहले जो एक सन्नाटा है वो आपको फील होगा, जैसे एकदम साइलेंट जोन में हो सकते हैं। कोई मैसेज ही ना करें, दिन भर ऑनलाइन रहें बट आपको मैसेज ना करें, तो आपको उनको चेज़ नहीं करना है, अपना फोकस डाइवर्ट कीजिए। टेम्प्रोरी एनर्जी है, 30 घंटे के अंदर की एनर्जी है। 30 घंटे के बाद फिर सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। 30 घंटे थोड़ी हैवी रहेगी। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेजेस क्या हैं? रुके नहीं रहो सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन जो आपको स्टक करे उसमें क्लैरिटी लो एंड आगे बढ़ो। बिग हैप्पी चेंजेस, जो भी चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में वो पॉजिटिविटी और हैप्पी चेंजेस ही लेकर आएंगे। कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिएगा और असर्टिव रहिए, एक्टिव असर्टिव रहिए। जो सिचुएशन लगे कि हैवी है उसे लेट गो कर दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वेटिंग की एनर्जी है। और क्या बताना चाहते हैं एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए? ड्रीम्स एंड सोलमेट विद डिवाइन टाइम। वी हैव सोलमेट एनर्जी। पहला मैसेज है, पास्ट ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस में हैव सेपरेटेड यू फ्रॉम योर सोलमेट इन प्रीवियस लाइफ्स, बट डिवाइन इंटरवेंशन हैज़ ब्रॉट यू टुगेदर अगेन इन दिस लाइफ टाइम। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एंजल्स के द्वारा कि कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके लाइफ में जो डेस्टाइन्ड पार्टनर इस लाइफ में जो आपके साथ है उसका आपके साथ पास्ट लाइफ बॉन्ड हो सकता है। कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस के कारण आप लोग पास्ट लाइफ में एक नहीं हो पाए थे, सेपरेट हो गए थे। इस लाइफ में आपको फिर से एक मौका दिया जाएगा यूनियन में आने का। अगर आप यूनियन में आ जाते हैं तो एक मौका आपको ज़रूर दिया जाएगा और इसमें डिवाइन इंटरवेन करेंगे, मतलब डिवाइन की हेल्प आपको दी जाएगी। ठीक है, तो जैसे जो सोलमेट्स होते हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, पिछले बर्थ में अगर असेंड नहीं हो पाए या कोई गलतियां हो गई उनसे, यूनियन में होते हुए भी अगर कोई गलतियां हो गई तो उन्हें फिर से नेक्स्ट बर्थ लेना होता है और अपने उन गलतियों को इम्प्रूव करना होता है। जो उन्होंने पास्ट लाइफ में काम छोड़ दिया उसको आगे बढ़ाना होता है। इसी तरह जो सोलमेट्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो यूनियन में आना था बट कुछ चैलेंजेस के कारण नहीं आ पाए थे। इस लाइफ में वापस उनको डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा जोड़ा जाएगा। लेकिन कब जोड़ा जाएगा? जब सही समय आएगा, डिवाइन टाइमिंग आएगी। बिना डिवाइन टाइमिंग के आप कितना भी टेंशन ले लें उससे नहीं होगा। मैसेज है आपके लिए, कार्मिक डेब्ट्स फ्रॉम पास्ट लाइफ आर नियरिंग रेजोल्यूशन, सिग्नलिंग अ शिफ्ट टुवर्ड्स न्यू बिगिनिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी सही समय आएगा तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ या आपका सोलमेट इंटर भी करेगा। आपकी लाइफ में कुछ पीसफुल रिजोल्यूशंस भी निकलेंगे। पास्ट लाइफ के जो कर्मास हैं वो हील भी होंगे। कार्मिक डेब्ट्स लिखा हुआ है जो कि पास्ट लाइफ से आप कैरी फॉरवर्ड करके आए हैं, और एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होगा जो कि ज़्यादातर होता है। और लास्ट मैसेज है, ड्रीम्स। योर ड्रीम्स में ऑफर ग्लिम्स इन योर पास्ट लाइफ ऑफ योर पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस, सर्विंग एज अ पाथवे टू अंडरस्टैंडिंग एंड अनकवरिंग हिडन ट्रूथ्स अबाउट योरसेल्फ। ये मैंने हमेशा आपसे कहा है कि सपने ऐसे ही नहीं आते। कई बार आपको बहुत सारे ऐसे सपने आते हैं जिसमें आप डिफरेंट लोगों को देखते हैं, ऐसे लोग जो आपने इस लाइफ में देखे ही नहीं, ऐसा घर जो आपने इस लाइफ में देखा ही नहीं, ऐसा स्टेट, ऐसा गांव जहां पर आप इस लाइफ में कभी गए ही नहीं, ऐसी ऐसी सिचुएशंस जो आपने इस लाइफ में कभी फेस ही नहीं की, ये सब पास्ट लाइफ होती है। तो आपको कभी कभी कुछ ग्लिम्स दिखाई जाती हैं पास्ट लाइफ की, जो कि आपके चिप में है। आपका सबकॉन्शियस इज़ योर चिप, जिसमें आपकी 84 लाख योनियाँ होती हैं। स्पेशली जो इम्पॉर्टेंट आपकी योनियाँ हैं जिसमें आपने कुछ कर्मा क्रिएट किया है, वो स्पेशली आपकी एक्टिवेट होती हैं। कई बार कुछ ग्लिम्स आपके सामने आते हैं जो कि आपको बताते हैं कि क्या छुपा हुआ है, क्या चीज़ें हिडन थी,
जो आपको इस लाइफ में अचीव करनी हो, और वही ग्लिम्स आएंगी जो इस लाइफ से एसोसिएटेड है। देखिए मैंने सही बोला, लाइट भी आ गई। जो इस लाइफ में आपके लिए हेल्पफुल होंगी, डिवाइन उतना ही आपको बताएंगे। चाहे आप कितना भी साधना कर लें, सारी 84 लाख योनियाँ आप नहीं देख सकते, है ना, उतना ही आपको डिवाइन दिखाएंगे जितने की नीड है, जितने की रिक्वायरमेंट है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड एनर्जीज और मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।